रामनवमी के अवसर पर जब देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की, वहीं रविवार के दिन नोएडा में देर रात 11:30 बजे लाउडस्पीकर पर जागरण के नाम पर बज रहे गानों को बंद करवाने की कोशिश न्यूज़ 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा ने की। तब उन्हें और उनके परिवार को धमकाया गया, उन्हें पाकिस्तानी बोला गया और उनकी पत्नी पर भी एक अभद्र टिप्पणी की गई। मामला नोएडा एक्सटेंशन की एक सोसाइटी ऑक्सफोर्ड सुपरटेक का है। देर रात जागरण हो रहा था और उसमें बज रहे तेज आवाज के गानों को रोकने की कोशिश सौरभ शर्मा कर रहे थे। देर रात 11:30 बजे जगराते के नाम पर बज रहे गानों को बंद करवाने के लिए उन्होंने 112 नंबर पर कॉल की और मदद मांगी। इसके बाद उनके पास पुलिसकर्मी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि वे मौके पर पहुंच जाएं और उन्होंने कहा कि पुलिस भी उनकी सहायता के लिए मौके पर पहुंच रही है। वहां पहुंचने पर पुलिस ने जगराते के गानों को बंद करवाने को कहा तो वहां पर जो मौजूद भीड़ थी वो भड़क गई। साथ ही जगराते के आयोजक ने कहा कि पुलिस ने उन्हें रात भर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है। सौरभ के अनुसार जब उन्हें अनुमति पत्र दिखाने की बात की और इस मामले को उठाया तो उन्हें राष्ट्र विरोधी बता दिया गया। उन्हें करार दिया गया कि वो पाकिस्तानी हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। सौरभ ने बताया कि इस दौरान पीसीआर के 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मौजूद रहने के बावजूद कुछ नहीं किया। सौरभ के अनुसार भीड़ किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी और उन पर हमला बोल दिया गया। सौरभ को इस दौरान भागना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ा। किसी तरह वो वहां से भागकर बचे और अपने घर तक पहुंचे और तहरीर देने के लिए थाने भी गए। पीछे से उनकी पत्नी का ये दावा है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क का खतरा होने की बात कही उनकी पत्नी ने और उन्हें कुछ पुलिसकर्मी मौके पर भी वहां पर भेजे ताकि मामला शांत किया जा सके। पूरे विवाद पर अंकिता कहती हैं कि मैं नवरात्रे के व्रत रख रही थी, मैं 9 दिन तक उपवास पर थी और उसी दिन ख़त्म किए थे उन्होंने उपवास और मुझे पाकिस्तानी कहा गया। उन्होंने कहा कि मेरे पति पाकिस्तानी हैं और हम हिंदू नहीं हैं, इस तरह की टिप्पणी वहां पर की गई। उन्होंने ये तक कहा कि इन सब चीज़ों से परेशान होकर वे रो रही थी। गौर फरमाने वाली बात यह है कि जिस हिंसा और जिस असहनीयता की बात न्यूज़ 18 के पत्रकार अब झेल रहे हैं और उस बात को उठा रहे हैं, उसी राजनीति को तूल देने का काम उनके चैनल और उनके रिपोर्टर्स ने खुद लगातार एक सुनियोजित रूप से किया है। ये कहा जा सकता है कि जिस आग को आगे बढ़ाया गया और ध्रुवीकरण की एजेंडा के तहत वही आग इन्हीं पत्रकारों के घर तक अब पहुंच चुकी है। नोएडा एक्सटेंशन में रविवार देर रात को लाउडस्पीकर बंद कराने को लेकर न्यूज़ 18 के पत्रकार पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, ऐसा उन्होंने कहा। नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा ट्वीट कर इस मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने कहा है कि लाउडस्पीकर विवाद में दोनों पक्षों से शिकायत मिली है और पुलिस जांच करके उचित कदम उठा रही है। थाने के एसएचओ उमेश बहादुर सिंह ने सौरभ शर्मा पर भी कुछ संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नोएडा में जब जागरण हो रहा था तो सौरभ शर्मा जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने हंगामा किया और तब उन्होंने शराब भी पी रखी थी। उन्होंने ये तक कहा कि हमने इस मामले में सौरभ शर्मा की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एसएचओ ने आगे ये भी बताया कि दूसरी ओर से शिकायत भी मिली है और जांच इस मामले पर चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि सौरभ के खिलाफ भी इस पूरे मामले की कार्रवाई हो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।